खबरें खबरें ही हैं जो बिगाड़ती हैं शेयरों की चाल, खबरें ही बनाती हैं आपको मालामाल। खबरों ही के चलते कहाँ देखने को मिल रहा है एक्शन, क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे प्रदीप जी। खबर बताएंगे हम और निर्णय लेंगे आप, खरीदे बेचे या फिर बने रहे या फिर करनी चाहिए एवरेजिंग। एक एक करके स्क्रीन पर लेकर के आइए फटाफट जरा खबरें। सबसे पहले लेकर के आते हैं आईआरबी इंफ्रा। आज जो सुबह से ही मोमेंटम में है, 9,217 करोड़ रुपए का इनको यहाँ पर ऑर्डर मिला है नया, और उसी के चलते आ रहा है मोमेंटम। NHAI से TOT 17 हाईवे प्रोजेक्ट के लिए लेटर ऑफ अवार्ड कंपनी को मिलता हुआ दिखाई दिया है, और उसी के चलते आज हम देख रहे हैं कि सुबह से ही मोमेंटम बना हुआ है। अयोध्या के आसपास धार्मिक पर्यटन के लिहाज से ये कॉरिडोर काफ़ी महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। सर 45 रुपीज़ के आसपास काफ़ी दिनों बाद इसमें रैली है, हायर लेवल पे बहुत लोगों की होल्डिंग है। क्या करें वो लोग जो ऊपर के लेवल पे फंसे हुए हैं, और इस रिकवरी में क्या नई खरीदारी की कोई गुंजाइश है या अवॉइड करें? बिल्कुल जी, फ्रेश बाई नहीं करके जाना है, किसी को भी अवॉइड ही करना है। लेकिन जिनके पास पोजीशन है आपको बने रहना है। मुझे लगता है कि उछाल आपको 48-50 तक देखने को मिल सकता है। 41 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। और ये जो सर आपका फेमस खबरों का खेल है, जो खबरों ही करती है जो माला माल, आज आपको साइड ये आज आप लेके नहीं आए उनको, मतलब उनको लेकर के आना चाहिए था। आपने कहा था कि अब अगली बार कभी लेके आइए उनसे, जो मैं सुनना चाहता हूँ एक बार उनके मुखार बिंदु के साथ। एकदम सर जी सर। तो देखते हैं क्या कुछ कैसे मिमिक्री हमारी उतारी जा रही है, फिर उसको रिकॉर्ड करके ऑन एयर भी दिखाया जाएगा। चलिए अगली कंपनी जरा लेकर के आइए सर, और देखते हैं यहाँ पर क्या हलचल देखने को मिल रही है। अनंतराज रियल एस्टेट से जुड़ी कंपनी। यहाँ पर खबर ये है कि आंध्र प्रदेश के अंदर ये 4500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने की योजना कंपनी बना रही है, और नया डेटा सेंटर और इंटीग्रेटेड IT पार्क डेवलप करने की कंपनी की योजना है। 3% से ज़्यादा की मजबूती आज देखने को मिल रही है शेयर के अंदर। अनंतराज क्लाउड प्राइवेट लिमिटेड के ज़रिए ये निवेश जो है किया जाएगा, जो इनकी सब्सिडरी कंपनी है उसके माध्यम से निवेश किया जाएगा। सर रियल एस्टेट में काम करने वाली अनंतराज, अभी 3% की तेज़ी, कैसा लग रहा है आपको अनंतराज का शेयर? सर मुझे लगता है कि वैल्यू अनलॉकिंग होना यहाँ पे सर अभी भी बाकी है। इनफैक्ट देखा जाए तो 585 का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन करने का मैं सलाह दूंगा। और जिनके पास भी पोजीशन है बिल्कुल बने रहिए। फ्रेश पोजीशन भी एज ए इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आप करके जा सकते हो। मेरे को लगता है कि सर 750-800 वैल्यू मिनिमम आना ही है, तो बिल्कुल बने रहिए जिनके पास पोजीशन है। जिनके पास पोजीशन है उनको बने रहने की ही सलाह यहाँ पर दी जा रही है। चलिए अगली कंपनी जरा लेकर के आते हैं अनंतराज के बाद कि कौन सी खबर जो है वो है आइडिया फोर्स को लेकर किया। धुआंधार सर रैली आज देखने को मिल रही है डिफेंस के इस शेयर में। प्राइवेट सेक्टर में अब रैली तेज हुई है। जोल टेक्निकल UAV हाइब्रिड स्विच V2 से जुड़ा काफ़ी बड़ा ऑर्डर है। दरअसल जब बड़ी जो PSUs कंपनीज़ को जो ऑर्डर मिल रहे हैं वो कंपनीज़ की तरफ से अभी इन छोटे प्लेयर्स को जो है बड़े बड़े ऑर्डर्स मिल रहे हैं, उसकी वजह से मोमेंटम अच्छा देखने को मिल रहा है। आज 10% की रैली सर, 100 करोड़ के आसपास के ऑर्डर की खबर है आइडिया फोर्स के अंदर। आइडिया फोर्स के अंदर क्या दम दिखाई दे रहा है आपको, क्या सलाह रहेगी? बिल्कुल विपुल जी, बेसिकली ड्रोन के ऊपर काम करता है कंपनी। और जब भी हमने देखा कि इंडिया पाकिस्तान वॉर सिचुएशन या तो विश्व में कभी भी मतलब कोई भी वॉर सिचुएशन जैसा बनता है, और हमने रिसेंटली देखा कुछ टेररिस्ट एक्टिविटी अटैक भी हुआ है, सो कहीं ना कहीं स्टॉक हमारा रडार पे भी था। अभी 514 के आसपास का प्राइस है, 522 के आसपास का डे हाई है। मुझे लगता है कि जिनके पास पोजीशन है अब बने रहिए। स्टॉक में और भी ज़्यादा मोमेंटम पॉसिबल होगा। प्राइवेट में अभी देखेंगे थोड़ा PSU से थोड़ा प्राइवेट में ज़्यादा मोमेंटम आ रहा है। कुछ स्पेसिफिक डिफेंस में भी ऐसे काउंटर्स हैं, तो इसका प्राइस ना आपको ऑलमोस्ट 650-700 तक आपको आने वाला दिनों में आते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल बने रहिए अगर किसी के पास है। फ्रेश बाई भी आप करके जा सकते हो, लेकिन आज नहीं, कल परसों थोड़ा बहुत अगर नीचे मिलता है आपको 500 के आसपास, और आपको यहाँ से 4-5% नीचे मिलता है, देन आप एक बार बाई करके जाइए। ओवरऑल व्यू पॉजिटिव रहेगा आइडिया फोर्स में। अच्छा सर, ये अगर प्राइवेट पे जैसा आप भी कह रहे थे और हम देख भी रहे हैं, उसमें प्राइवेट पे अगर दांव लगाना हो, एक तो पारस डिफेंस है, एक अभी जो आइडिया फोर्स था, एस्ट्रा माइक्रोवेव आज 1.25% के आसपास की मजबूती दिखा रहा है। अपोलो माइक्रो एक कंपनी है। अगर इन 3-4 को एक खांचे में रख दें आप, तब तक जो है एक बार चेक कर लीजिए भाव, और तब तक स्क्रीन पे हम दिखा दें सबके भाव। 1011 के आसपास एस्ट्रा माइक्रोवेव ट्रेड करता है, 1.25% की मजबूती। तो फिर कहाँ पे मौके आपको दिखाई दे रहे हैं ज़्यादा बेहतर, कि या फिर पारस डिफेंस जैसी कंपनियाँ जो कि थोड़ा सा आज नीचे आई हैं तो वहाँ पे लगाए जाए, या फिर ये एस्ट्रा माइक्रोवेव जैसी कंपनियाँ जो कि आज 1-1.5% ऊपर हैं, वहाँ पे उनको चुना जाए? प्राइवेट प्लेयर में आपका भरोसेमंद कौन है?
देखिए भरोसेमंद से तीनों कंपनी है, अपोलो माइक्रो, परास डिफेंस एंड एस्ट्रा माइक्रोवेव, तीनों ही है। लेकिन अभी अगर आज का अभी का बात करेंगे हम, तो अपोलो माइक्रो सिस्टम मुझे लगता है कि वैल्यूएबल जोन पे है 278, एंड परास डिफेंस अभी 751 के आसपास है। 725 700 इस जोन पे आपको एक्यूमुलेट करके जाना है। और एस्ट्रा माइक्रोवेव भी अभी 1011 ऑलमोस्ट वैल्यूएबल जोन के आसपास ही है। तो तीनों स्टॉक ही सर अच्छा खासा वैल्यू जोन के आसपास है। ऐसा नहीं कि तीनों स्टॉक ओवरबॉट सिचुएशन में है, लेकिन एकदम से आज ही अगर अभी बात करें तो वो अपोलो माइक्रो होगा। अपोलो माइक्रो में मुझे लगता है कि तुरंत आपको बाई करके होल्ड रखना चाहिए, क्योंकि ये कंसोलिडेशन मोड पे है, इमीडिएटली ब्रेकआउट नहीं है, तो आपको अभी नहीं भागेगा है। इट विल टेक 1 to 2 मंथ्स आपको टाइम देना पड़ेगा। फिर से आपको, जैसे कि स्टॉक ऊपर से हल्का हुआ था, आप देखेंगे वो जो टॉप बनाया था उस टाइम का टॉप था अप्रॉक्स 345 350 के आसपास। तो फिर से आपको 350 भी आने वाला दिनों में आते हुए दिखाएंगे। तो बिल्कुल बने रहिए स्टॉक के साथ। चलिए, ये बात हो गई अपोलो माइक्रो को लेकर के, पारस डिफेंस को लेकर के, आइडिया फोर्स को लेकर के, तो कि थोड़ी सी डिटेल में जाना ठीक रहा। ज़रा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए अगली टिप खबर जो है, देखते हैं वहाँ पर क्या। कोटक महिंद्रा बैंक स्टॉक स्प्लिट करने की योजना बना रही है सर कंपनी जो है कोटक महिंद्रा बैंक। आज करीब 0.25% के आसपास की मजबूती। 21 नवंबर को बोर्ड बैठक होनी है कंपनी की, और उसमें जो है इसको लेकर के विचार होगा 21 नवंबर की बैठक में। अभी 2100 के आसपास ट्रेड करता हुआ। रिकॉर्ड डेट के बारे में हालांकि अभी जानकारी नहीं मिली है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर? देखिए मुझे लगता है कि ऑब्वियसली बहुत नो डाउट बढ़िया कंपनी है, तो जिनके पास भी स्टॉक है बिल्कुल बने रहिए, कुछ भी प्रॉब्लम यहाँ पे है नहीं। और स्प्लिट अच्छा ही होता है, ओवरऑल लॉन्ग टर्म में लिक्विडिटी बूस्टअप होता है कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक्स में। मुझे लगता है कि करेंट जोन से अभी आप बाई मत कीजिए, जिनके पास पोजीशन है अभी आप बने रहिए। थोड़ा फोकस ज़्यादा PSU बैंक पे रखना ज़्यादा चाहिए। कहीं ना कहीं कोटक महिंद्रा बैंक पे भी मैं पॉजिटिव ही हूँ। मुझे लगता है कि इसका टारगेट ओवरऑल लॉन्ग टर्म में आपको यहाँ पे 2350 एंड 2400 के आसपास का टारगेट आना चाहिए। बने रहिए, होल्ड कीजिए, ये सलाह आपको कोटक महिंद्रा बैंक पे दी जा रही है। रेखा भाड़े जी कह रही है टाटा स्टील। मैम रेखा जी, आपके सवाल को डिस्कस कर लिया गया है। टाटा स्टील को आपने 127 पे ख़रीदा है, अच्छी बात है, बहुत अच्छे लेवल पे आपने लिया हुआ है। तो वो आपको थोड़ा कार्यक्रम में पीछे जाएंगी, या फिर रात को 8 बजे जो है हमारा एक विशेष सेगमेंट जो अपलोड होगा उसका हिस्सा रहेगा टाटा स्टील, तो एक बार आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर स्क्रीन पर लेकर के आते हैं कि क्या कुछ मोमेंटम वहाँ पर देखने को मिल रहा है। NTPC पे आज काफ़ी दिनों बाद जो है हरा निशान देखने को मिल रहा है सर। 330 के आसपास ट्रेड करता हुआ। अब कंपनी जो है न्यूक्लियर प्रोजेक्ट स्थापित करने की योजना बना रही है। 700 से लेकर 1600 मेगावाट क्षमता के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट बनाने की कंपनी की योजना है, और 2047 तक 30 गीगावाट का योगदान जो है न्यूक्लियर पावर में वो NTPC दे सकती है। इस तरह के लक्ष्य इन्होंने निर्धारित किए हैं। 1 गीगावाट न्यूक्लियर प्लांट की लागत जो है करीब 20,000 करोड़ होती है। अभी सर 330 के आसपास चलती हुई, बड़ा स्लो मूवर है सर पूरा पावर सेक्टर ही। अभी क्या करना चाहिए? 300 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहिए। कुछ भी प्रॉब्लम है नहीं है, लॉन्ग टर्म में मिड टर्म में पॉजिटिव है। आपको 360 365 भी आने वाला दिनों में आते हुए दिखाई देंगे। बहुत ही शॉर्ट टर्म का टारगेट है, बने रहिए। लेकिन फ्रेश बाई अभी नहीं करना है, फ्रेश बाई को अवॉइड कीजिए, क्योंकि कंसोलिडेशन जोन पे बाई करेंगे तो जितना लंबा टाइम आपको लगेगा उसमें आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे। तो इसीलिए थोड़ा बहुत आपको दूरी मेंटेन करके चलना है, पहले ब्रेकआउट आने दीजिए, अभी नहीं। KPI ग्रीन लेकर के आ जाइए। आज 1.25% के आसपास की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। 463 464 ये भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। SJVN के साथ 700 करोड़ के आसपास का इनको कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने किया है। गुजरात के खावड़ा में 200 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट होता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन चल नहीं रहा है। बीच में KPI ग्रीन में एक रिकवरी आई थी और कुछ चला भी था, लेकिन अभी जो है अब सुस्ती देखने को मिल रही है। और कितना टूटेगा सर KPI ग्रीन? सर अभी भी टूट सकता है, क्योंकि इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट है ऑलमोस्ट अभी 464 के आसपास का प्राइस है। 415 उससे पहले कुछ भी ज़्यादा बिग सपोर्ट नहीं है। तो मुझे लगता है कि 415 400 तक इमीडिएट लेवल पे आ सकता है। तो अभी तो फ्रेश बाई नहीं करके जाना है जी। अभी तो नई खरीदारी नहीं करनी है। अगली कंपनी ज़रा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए फटाफट। और उसके बाद जो है हिंदुस्तान जिंक, एक और PSU कंपनी सर, और यहाँ पर मेटल के अंदर आंध्र प्रदेश के टंगस्टन ब्लॉक की खोज में जो है इसको लेकर के इनको लाइसेंस मिला है। टंगस्टन और उससे जुड़े मिनरल ब्लॉक के लिए कंपोजिट लाइसेंस इनको दिया गया है। तो इधर हाल फिलहाल में काफ़ी सारे जो है ब्लॉक्स की बोलियों का सफल इन्होंने बोली लगाई है। अभी क्या करना चाहिए? 1% नीचे हिंदुस्तान जिंक्स 482 483 का भाव।
सर एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है 520 एंड नीचे के साइड में एक बार 441 443 के आसपास, तो 482 के आसपास का प्राइस है। आपको कंसोलिडेशन होते हुए दिखाई देंगे क्योंकि चार्ट में बहुत ज़्यादा लंबा अभी भी कंसोलिडेशन मुझे दिखाई दे रहा है। मंथली चार्ट में एक जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो है 515 के आसपास। तो जब तक ये स्टॉक 515 इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं होता है मंथली लेवल पे, उससे पहले यहाँ पे कुछ बाउंस बैक ज़्यादा आपको पॉजिटिव मोमेंटम आते हुए नहीं दिखाई देंगे। तो जिनके पास अभी है आप बने रही, लेकिन फ्रेश बाई आपको अवॉइड करना है। फ्रेश बाय आपको करना है अवॉइड, ये सलाह आपको दी जा रही है। V2 रिटेल लेकर के आते हैं और V2 रिटेल पे क्या कुछ अपडेट है। ऊपर से फिसल गया फिर ये भी। फेस्टिव सीजन का सबसे मजबूत असर V2 रिटेल पर जो है वो आता हुआ दिखाई दिया है। ज़बरदस्त नंबर्स यहाँ पर निकल कर के आए हैं। दूसरी तिमाही में कंपनी की आमदनी 86% बढ़ कर के 705 करोड़ रुपए के आसपास पहुँचती हुई दिखाई दी है, जो कि पिछली साल 380 करोड़ रुपए के आसपास थी। आपको बता दें इस शानदार मजबूती देखने को मिल रही है। कंपनी का SSG 23.4% रहा, नॉर्मलाइज बेस पर ये 10.3% रहा है। आज आधे % के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है और 2362 का लेवल यहाँ पर बना हुआ दिखाई दे रहा है। सर बीते कुछ दिनों में चला है, अच्छा 4-5 दिन के अंदर 4-5% की रैली रही है, आज टूटा हुआ है, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? देखिए शॉर्ट टर्म में ओवरऑल बहुत चला है, तो मुझे लगता है कि अभी भी कुछ भी कंपनी में प्रॉब्लम है नहीं, बिल्कुल आप बने रहिए। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा आपको, शॉर्ट टर्म में चलता है, वॉलेटिलिटी भी बहुत है, तो इसका जो स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है फिक्स्ड एंड फाइनल वो है 2100 से लेके 2115 के आसपास, 2115 के आसपास। तो अगर बाई चांस कभी भी इसके नीचे सस्टेन होता है आपको नहीं रहना है। लेकिन वो ओवरऑल अगर हम देखेंगे कि लास्ट 1-1.5 साल में स्टॉक ऑलमोस्ट 600-700 के आसपास का प्राइस था, वैसे स्टॉक अभी 2361 के आसपास का प्राइस जो है अभी आया है। सो कहीं ना कहीं हर एक सपोर्ट से बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। सो आप ये जो ट्रेंड है इस ट्रेंड के साथ बने रहिए। आपको 2650 एंड 2750 के आसपास का टारगेट आना चाहिए। इसमें मिड टर्म का टारगेट है, मिनिमम 6 to 7 मंथ्स, एटलीस्ट 2 क्वार्टर आपको वेट करके जाना है। अभी बने रहने का सलाह होगा जी। ये बात जो है निकल के आई है। और इस बीच एक दर्शक की भी टिप्पणी ले लीजिएगा सर। अभी कह रहे हैं विपुल सर फ्राइडे को पूरा दिन इंतज़ार करते रहे और 3 PM पर बीजेपी कैंडल बनी, 5 मिनट्स में ही पूरा बिग रिवर्सल मिस हो गया और निफ्टी पर सेकंड हाफ पर व्यू चाहिए आपको। सर देखिए सेकंड हाफ पर व्यू चाहिए आपको, पूछ लेते हैं, लेकिन अभी जब तक क्लैरिटी नहीं आ जाए ना, थोड़ा सा भी तुरंत ट्रेड लेने से इस तरीके से सिचुएशन पे जहाँ पे आप देख रहे हो बार बार एक लेवल पे सप्लाई आ रही है, अब उसको सस्टेन होना पड़ेगा। अगर नहीं ये बनता है तो जो पुरानी इतिहास है वो दोहराया जाएगा। इसको लेकर ट्रेड मत लीजिए। वैसे मैं पूछ लूँगा कि सर कोई टिप्पणी आप करना चाहेंगे क्या? ये कह रहे हैं कि सेकेंड हाफ जो बाकी के घंटे बचे हुए हैं, 1 घंटा 1.25 घंटा बचा हुआ है, उसके लिए सर क्या अगर आप बहुत एक्सपर्ट नहीं है तो क्या ट्रेड लेना चाहिए सर अभी? बिल्कुल बिल्कुल जी, मुझे लगता है कि नहीं लेना चाहिए अभी भी ट्रेड। देखिए अभी किसी ने पूछा भी था कि 26,100 का कॉल हम ले ले क्या, तो उस टाइम पे 35 के आसपास का प्राइस चल रहा था। हमने देखा 46 का हाई लगाया, 46 का हाई लगाने के बाद फिर से 29 पे आ गया। तो यही है, ऑप्शंस पे बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है एंड कहीं ना कहीं मार्केट भी वॉलेटिलिटी है। मार्केट में भी आप देखेंगे 26 के ऊपर तो सस्टेन नहीं हो रहा है। अभी देखिए फिर से 23 का हाई लगा के फिर से नीचे आ गया। सो मोटा मोटा देखा जाए तो वॉलेटिलिटी ये कंटिन्यू रहने वाला है, लेकिन अभी फ्रेश बाय करने का कुछ भी सलाह नहीं होगा। ओवरऑल एक बार क्लोजिंग होने दीजिए, 1-2 दिन ट्रेड नहीं लेंगे तो मुझे लगता है कि कुछ ज़्यादा बिग प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। बिल्कुल। चलिए इस बीच जो है अगली टिप्पणी के लिए चलते हैं। अगले स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए खबर, और ख़बर जो है अगली लेकर के आते हैं। इंडियन होटल्स कंपनी स्पर्श इंफ्राटेक में 51% स्टेक खरीदेगी कंपनी, और ये जो है करीब 722 के आसपास चल रहा है। 240 करोड़ का निवेश जो है वो कंपनी यहाँ पर करेगी। अभी जो है ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ 721-722 का लेवल देखने को मिल रहा है। डील के चलते कंपनी की वैल्यू 415 करोड़ तक पहुँच जाएगी। सर इंडियन होटल्स कैसा लग रहा है आपको? बिल्कुल बने रहने का सलाह होगा। जिनके पास पोजीशन है, ओवरऑल कंपनी वीकली चार्ट में आप ट्रेंड में है,
बाइंग जोन के आसपास आ चुका है। मुझे लगता है कि यहाँ से अभी फ्रेश ऊपर जाना बाकी है। वैल्यू इन्वेस्टिंग यहाँ पे किया जा सकता है। 720 719 एक अच्छा लेवल लगता है मुझे। इसका जो नेक्स्ट टारगेट निकल के आएगा आपको, नेक्स्ट अगर आप 2 क्वार्टर वेट करके जाते हो तो 831, उसके बाद आपको 890 एंड अबव ऑल टाइम हाई भी आपको आने वाला दिनों में आते हुए बिल्कुल दिखाई देंगे। तो बने रहिए जिनके पास पोजीशन है, बने रहिए जिनके पास पोजीशन है। इस बीच एमएस के आगे एमएस करे रिपोर्टिंग कुछ करके है। करें प्रदीप सर, आप लोग कैसे स्टॉक एनालिसिस एक्सपर्ट बन जाते हैं, प्लीज़ बताइए। कोर्स करें या क्या करें, कैसे बनना चाहिए सर? जेन्युइन पाथ बताइए। तो कोई पाथ वाथ सर कुछ सजेस्ट करेंगे? बहुत लोग आपको देख के प्रेरणा लेना चाह रहे हैं। ग्रेजुएशन करना पड़ता है, उसके बाद आपको पोस्ट ग्रेजुएशन भी करना पड़ता है, उसके बाद आपको सेबी से लाइसेंस लेना पड़ता है, उससे पहले आपको NISM का सर्टिफिकेशन होता है। सेबी का जो प्रोसेस है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेबी जो होता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा पैसा डिपॉजिट करना पड़ता है, क्योंकि आप फ्रॉड हो गए अगर कल को चले गए, निकल गए तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग। मतलब अगर आप एज ए एनालिस्ट बनते हो तो उसके लिए अलग एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस रहता है। उसके बाद आपका 5 साल का बैंक स्टेटमेंट एंड सब कुछ देखा जाता है। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग। मतलब वो इजी नहीं है कि मैं एक NISM 15 एग्ज़ाम पास किया और कल को जाके मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि NISM का एग्ज़ाम भी इजी नहीं होता। आप NISM एग्ज़ाम पास भी करते हो ना, उसके बाद सेबी का जो प्रोसेस है बहुत टाइट होता है। इसीलिए देखेंगे सर, देश में ओनली फॉर 1700 के आसपास एनालिस्ट मिलेंगे, और कॉर्पोरेट जो लाइसेंस होल्डर है ऑलमोस्ट देश में आपको 300 से 350, ज़्यादा नहीं है। तो इसीलिए देश में 150 करोड़ के आसपास जनता है। आप देखेंगे एनालिस्ट ओनली फॉर 1700 के आसपास है। तो बहुत मुश्किल होता है, इजी नहीं है। लेकिन अगर कोई भी चीज़ अगर आप चाहते हो कि आप करोगे तो इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, जज्बा होना चाहिए। इस बीच जो है, चलिए ज़रा एक आध रिजल्ट डिस्कस कर लेते हैं, फिर जो है आज के जो है जाते हैं अगले सेगमेंट को लेकर के। एक सवाल भी मेरे मन में था, हाँ वो मेरा सवाल था सर उसको लेकर के, हीरो मोटोकॉर्प को लेकर के। वो जरा देखिएगा, काफ़ी लोगों की टिप्पणी थी। लेकिन इन सबके बीच में एक और PSU स्टॉक्स जो है ऑयल इंडिया लेकर के आ जाते हैं। जरा रिजल्ट आए थे सर ऑयल इंडिया के, 28% प्रॉफिट बढ़ा था, रेवेन्यू में 9% की ग्रोथ रही। एबिटा में प्रेशर है, 17% डाउन रहा है, और मार्जिन भी काफ़ी तेज़ी से कम हुए हैं। अभी अगर हम आज ऑयल इंडिया के भाव की बात करें, ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं नतीजे। फ्लैट ट्रेड करता हुआ ऑयल इंडिया का शेयर 437-37 का लेवल देखने को मिल रहा है सर। कैसे आप देखेंगे आप ऑयल इंडिया को? देखिए, ऑयल इंडिया मुझे लगता है कि विपुल जी अभी बने रहना चाहिए। एक शॉर्ट टर्म में अच्छा खासा बेस यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है। अभी 478 480 तक आपको आते हुए बिल्कुल दिखाई देंगे। तो बिल्कुल जिनके पास पोजीशन है बने रहिए। बिल्कुल जिनके पास पोजीशन है वो बने रहें, ये सलाह जो है निकल करके आ रही है। चलिए इस बीच जो है आगे एक और रिजल्ट ले लेते हैं, और ज़रा लेकर के आ जाइए ग्लेनमार्क के रिजल्ट, या फिर ग्लेनमार्क के अच्छा जो है मैक्स हेल्थ केयर के रिजल्ट ले जाते हैं। मैक्स हेल्थ केयर का प्रॉफिट 74% के आसपास बढ़ा है, और रेवेन्यू जो है 25% बढ़ा है, एबिटा 17.5% बढ़ा, मार्जिन्स में 1% की इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है। सर मैक्स हेल्थ केयर रिजल्ट्स के बाद कैसा लग रहा है आपको? सर वीकली चार्ट पैटर्न अगर हम देखेंगे, आप ट्रेंड वाला जो ट्रेंड लाइन था उससे थोड़ा बाहर आ गया था, लेकिन कहीं ना कहीं फिर से लग रहा है 1-2 दिन में वो ट्रेंड के अंदर फिर से शामिल होने वाला है। 1120 के आसपास का प्राइस है। नेक्स्ट जो रेसिस्टेंस है 1208 के आसपास है। तो बिल्कुल जिनके पास पोजीशन है आप लॉन्ग करके जाइए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। फ्रेश पोजीशन भी आप यहाँ पे बना के जा सकते हो। बहुत ही एक लिमिटेड लॉस होगा आपके लिए, 1083 विल बी योर स्टॉप लॉस। अभी 1120 के आसपास चल रहा है, 1208 रहेगा आपका टारगेट जी। चलिए ये बात है, तो इसी के साथ इस सेगमेंट को करते हैं यहीं पर समाप्त।